हेलो, राम राम साथियों। आज आपका जो टॉपिक कर रहा था वो है अपना राजस्थान की झीलें। ठीक है, ऐसा दो पार्ट पहले डाल चुका है, तीसरा पार्ट। ठीक है, तो अपन मोस्ट मोस्ट जिले बात कर ली थी, एक शायद राजसमंद रह गई थी। तो राजसमंद झील की अपन बात करा। राजसमंद, राजसमंद झील कठा स्थित है। राजसमंद जिला, जिला राजसमंद, राजसमंद। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला, एकमात्र ऐसा जिला, ऐसा जिला जिसका नाम झील पे रखा गया हो, रखा गया हो। कौन सा जिला है? राजसमंद जिला। तो इस झील का निर्माण किसने करवाया भाई? निर्माण राजसमंद, तो मतलब राज सिंह ने। राज सिंह, राज सिंह कहाँ का शासक था? कांकरोली का। उस टाइम राजसमंद नहीं था भाई, तो ये था कांकरोली का। ठीक है, और कब कब से कब तक करवाया? 1600 ईस्वी से लेकर 1662 ईस्वी के मध्य करवाया। और अगर झील बनेगी तो झील में पानी भी आएगा। पानी का आया तो कौन सी नदी का आएगा भाई? नदी गोमती नदी का पानी, गोमती नदी का पानी रोक के इसमें झील में डाला गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भाई राज्य सरकार द्वारा राजसमंद झील को सबसे पवित्र झील घोषित किया गया है। राजसमंद झील को क्या किया गया है? राजसमंद, राजसमंद झील राजस्थान सरकार द्वारा, सरकार द्वारा सबसे पवित्र घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक दृष्टि से पवित्र घोषित किया गया है। कौन से? धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र घोषित किया गया है। वैसे सबसे पवित्र झील मानी कौन सी जाती है? पुष्कर झील मानी जाती है, वो आपको पहले बता दिया था। ठीक है, और इस झील के किनारे और क्या क्या है? ठीक है, ये झील है। ठीक, इस झील के उत्तरी किनारे पे, कौन से उत्तरी किनारे पे कितने हैं? 9 चौकियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी चौकियां हैं? 9 चौकियां। 9 चौकियों पर राज सिंह ने राज परिस्थिति लिखवाई। क्या लिखवाई? राज परिस्थिति लिखवाई। वो राज परिस्थिति लिखवाई, उसमें क्या है? मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास लिखा है इसमें। मेवाड़ का इतिहास पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इस झील के अंदर पानी कम होगा तो अपन ये 9 की 9 सीढ़ियां देख सकते हैं नीचे उतरने के लिए है। इस 9 की 9 सीढ़ियों के अंदर राज परिस्थिति लिखवाई। इसमें क्या है? मेवाड़ का इतिहास है। अगर पानी कम है तो हम देख सकते हैं मेवाड़ का इतिहास। ये विश्व की सबसे बड़ी परिस्थिति है, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी परिस्थिति है राज परिस्थिति। ठीक है, किसके द्वारा लिखाएगी? राज सिंह के द्वारा लिखवाएगी। किसने लिखवाई? राज सिंह ने, राज सिंह ने लिखवाई थी। किसके, किसने लिखने वाला कौन था? रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। भाषा कौन सी थी? संस्कृत, संस्कृत। कुल खंड कितने हैं इसके? इसमें कुल खंड कितने हैं? 25 खंड है, 25 खंड। और लगभग 1900 के समथिंग इसमें श्लोक है। ठीक है, ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, दूसरी सबसे बड़ी। पहली कौन सी थी? जयचंद्र उदयपुर वाली।
ठीक है। राजस्थान की पहली कौन सी है? जयसमंद उदयपुरवाड़ी। और दूसरी कौन सी है? राजसमंद, दूसरी सबसे बड़ी। इस झील के किनारे और क्या है? एक है घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस में। ये नहीं पूछा कि घेवर माता का मंदिर कहाँ है, ये पूछा था कि बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी है? बिना पति के सती होने वाली माता, कौन सी है? घेवर माता। कहाँ पे स्थित है इसका मंदिर? राजसमंद झील पे स्थित है। ठीक है। राजसमंद झील की ये इंपॉर्टेंट चीज है। राज प्रशस्ति लिखवाई, राज सिंह ने लिखवाई। इस झील के किनारे कितनी चौकियां हैं? 9 चौकियां हैं, 9 चौकी। ठीक है। और रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई। इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है और संस्कृत भाषा थी। 25 खंड है, 1900 के समथिंग इसमें श्लोक थे। और क्या है? दूसरी सबसे बड़ी ये झील है कृत्रिम झील। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी है? कृत्रिम झील है। पहली वाली जयसमंद थी, ठीक है, राजस्थान की। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? राजसमंद। घेवर माता का मंदिर स्थित है। और घेवर माता बिना पति की सती होने वाली एकमात्र राजस्थान की ऐसी माता थी। राजस्थान की नहीं, विश्व की होगी। और राजसमंद में एक झील और है, वो कौन सी है? वो है नंदसमंद। वो कौन सी है? नंदसमंद झील। नंदसमंद झील वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं कई बार। कौन सी झील है? नंदसमंद झील है। ठीक है। आगे हम जितनी बची हुई झीलें हैं उनका विवरण करेंगे। अजमेर वाली अपने पढ़ी ली थी। अब हम लेते हैं जिले वाइज, ऊपर से सीमावर्ती जिले वाइज कौन कौन सी बच गई वो। ठीक है, मीठे पानी की। ऊपर से लेते हैं श्री गंगानगर से। ठीक है, तो श्री गंगानगर से हम जीत लेंगे। तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में वैसे तो कोई झील नहीं है, लेकिन एक जोड़ है, उसका नाम है बुड्ढा जोड़। बुड्ढा जोड़ झील भी बोल देते हैं इसको, जोड़ भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, याद रखने का तरीका, श्री किसके आगे लगाएंगे? जो अपने से बड़ा होगा। अपने से बड़ा वो क्या है? बुड्ढा। तो बुड्ढा जोड़ जी। ठीक है, क्यों? अब सही बात है, आपने से बुड्ढा होगा श्री लागे हो। और श्री लागे गंगानगर के, गंगानगर का श्री लागे तो बुड्ढो भी खड़े होगो, गंगानगर में ही होगो बुड्ढा जोड़ जी। ठीक है। 8 के है वो सिखों का सबसे पवित्र स्थल है। सिखों का सबसे पवित्र स्थल, सबसे पवित्र स्थल है कौन सा है? बुड्ढा जोड़ जी। ठीक है। दूसरी बात, ओके, सिखों का सबसे बड़ा मेलो कड़ लगा है। मेला सिखों का, मेला सिखों का सबसे बड़ा यो श्री गंगानगर में कौन लगा? जो लगा है चूरू के अंदर। चूरू के अंदर जगह है सावा, सावा में लगा है सबसे बड़ो मेलो। ठीक है, चूरू के अंदर लगा है। सबसे पवित्र स्थल तो है बुड्ढा जोड़ जी, और मेलो कड़ लगा है चूरू के सावा में। और श्री गंगानगर में कौन सी झील है? जोड़ है, वो है बुड्ढा जोड़ जी। ठीक है। फिर उसने चाह कौन सी जगह आ गई? कौन सा जिला? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सीमावर्ती लेके चल रहे हैं। ठीक है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कौन सी झील है? तिलवाड़ा, तिलवाड़ा या तलवाड़ा, एक ही बात। झील भी एक ही है और बात भी एक ही, पर विशेषता क्या है? घग्गर नदी पे स्थित है भाई।
घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है, दूसरी बात, घग्गर नदी के में सबसे निचला स्थान है ये, घग्गर नदी का सबसे नीचा स्थान, सबसे नीचा स्थान है। ठीक है, ये दो विशेषता है इसकी। फिर आगे मीठे पानी की बात करें तो चूरू, चूरू के अंदर कोई मीठे पानी की झील नहीं है, एक है खारे पानी की, वो है ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर। फिर अपन बात करें झुंझुनू, झुंझुनू में क्या है, झुंझुनू, झुन है झुंझुनू, झुंझुनू में क्या है, एक झील तो नहीं है वैसे, तालाब है, कोई पूछ भी ले। ठीक है, वो है पन्ना शाह का तालाब, पन्ना शाह का तालाब, का तालाब। झुंझुनू में क्या स्थित है भाई, खेतड़ी तहसील के अंदर स्थित है, खेतड़ी के अंदर। ठीक है, खेतड़ी में क्या स्थित है और क्या प्रसिद्ध है, तांबा, तांबे के खाने प्रसिद्ध है। तांबे, सर्वाधिक तांबा कहाँ से उत्पादन होता है, राजस्थान में खेतड़ी से ही होता है। ठीक है, और खेतड़ी में क्या है, पन्ना शाह के तालाब स्थित है झुंझुनू के अंदर। आगे हम बात करते हैं, फिर आ गया सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर। सिक्कर, सिक्कर में दो तीन थी, वो थी खारे पानी की, रेवासा थी, ये थी खारा पानी की। तो मीठे पानी की कौन सी बची, पिथमपुरी, पिथमपुरी, ये मीठे पानी की, कोई विवरण नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा पिथमपुरी कहाँ स्थित है सिक्कर में, या फिर सिक्कर के अंदर मीठे पानी की कौन सी झील है, तो पिथमपुरी है। ठीक है, सिक्कर, सिक्कर के बाद में क्या आ गया, जयपुर आएगा। लो जी, जयपुर, जयपुर, जयपुर में अंदर कौन कौन सी, एक तो गलता हो गई, गलता हो गई। ठीक है, एक माउठा हो गई, एक मानसागर हो गई, मानसरोवर, मानसरोवर। ये कहाँ पे माउठा, ये है आमेर के अंदर, आमेर का किला है वहां पे। और मानसरोवर में क्या है, इसमें जलमहल, जलमहल स्थित, जलमहल स्थित। बस यही बात है, नारगढ़ की तरफ जाते हैं तो मानसरोवर आता है, जलमहल स्थित है। ठीक है, ये जयपुर की होगी। याद करने वाली कौन सी है, जयपुर में गलता है, माउठा है, मानसरोवर है, बस। आगे अलवर, सीमावर्ती जयपुर के बाद में कौन सा है, अलवर, अलवर, अलवर। अलवर में कौन सी है भाई, सिल्ली शेड, सिल्ली शेड झील है अलवर में। ठीक है, अलवर में कौन सी है, सिल्ली शेड है। संचालन कौन करे है, संचालन या कहेगा अधिकारी है, संचालन है, वो संचालन करे है आरटीडीसी, आरटीडीसी है, वो संचालन कर रही है। ठीक है, वो निर्माण कर करवाए थे, वो एक शासक हुए थे अलवर को, विनय सिंह, विनय सिंह, विनय सिंह ने वो निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था, विनय सिंह की एक मैडम थी, पत्नी थी शिल्ला, शिल्ला देवी के याद में करवाया था, शिल्ला देवी की याद में, याद में करवाया था। ठीक है, शिल्ला देवी की याद में करवाया था, विनय सिंह शिल्ला देवी की याद में करवाया था। और केवल है, और की बात रहेगी, अच्छा, इसे राजस्थान का आनंद का आनंद बोलते हैं, केवल है राजस्थान का आनंद का आनंद, राजस्थान का आनंद का आनंद। कौन सी झील को बोलते हैं, नंद का आनंद, सिल्लीसेट झील को बोलते हैं। ठीक है, एक है, किस अभ्यारण्य को नंद का आनंद कहते हैं, नंद का आनंद अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है, वो है यूपी के अंदर, अभ्यारण्य है वो यूपी के अंदर है, झील है वो कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर एक और बना हुआ है वर्तमान में, इसे क्या है, एक होटल बना हुआ, उसे बोलते हैं होटल, होटल पैलेस, लैक पैलेस, पैलेस होटल बना हुआ है। ठीक है, ये इसमें बना हुआ है।
बस यही चीज है। अलवर की सिली सेठ झील है, संचालन आरटीडीसी करती है। विनय सिंह ने निर्माण करवाया था अपनी पत्नी शीला देवी की याद में। इसे राजस्थान का नंद का नंद कहते हैं। और क्या इसमें होटल लेक पेस्ट बना हुआ है। बस इतनी सी बात। आगे कौन सा आओ जिलो? अलवर के बाद में भरतपुर। भरतपुर राजा भर्तृहरि की भूमि। भरतपुर। भरतपुर में कौन सी जिला है? भरतपुर में क्या है? भरतपुर मोती। मोती झील। भरतपुर में क्या है? मोती झील। मोती झील। मोती झील में कौन सी नदी आती है भाई? रूपारेल। रूपारेल नदी। रूपारेल नदी से बनाई गई भरतपुर। भरपूर रूप से मोती है कहाँ पे? भरतपुर में। ठीक है। भरपूर रूप से मोती है। भरपूर भरपूर रूप से मोती कहाँ पे? भरतपुर में। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन। भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं या फिर जीवन रेखा कहते हैं, एक ही बात है। जीवन रेखा इंग्लिश में बोलो तो लाइफ लाइन, और हिंदी में बोलो तो जीवन रेखा। ठीक है। और फिर इसमें एक पाया जाता है, नील हरित शैवाल पाया जाता है। N2 से खाद प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? N2। नील हरित शैवाल से खाद प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल से खाद प्राप्त होती है। खाद प्राप्त होती है। ठीक है। और क्या स्थिति है इसमें? मोती झील से एक नहर निकाली गई, वो कौन सी थी? सुजान गंगा नहर। कौन सी नहर? सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर। गंगा नहर निकाली गई। ये नहर लोहागढ़ दुर्ग के बार बार। ये लो जी। ठीक है। ये कड़े हैं लोहागढ़ के दुर्ग के बार बार। लोहागढ़ दुर्ग के बार जाकर मनास बचन खातर खाई खोदी थी। वो खाई का मैं पानी भर दियो। ठीक है। तो एन आपा के कस का जल दुर्ग कस का जल दुर्ग। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है। किसके और चारों ओर बहती है? सुजान गंगा नहर। ये बहती है लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर। आगा मैं बात करा भाई अलवर भरतपुर धौलपुर। धौलपुर में कोई झील कोई, एक तालाब है पन्ना सारा तालाब तो थोकड़े है खितरी झुंझुनू। और ये कौन सा तालाब है? ये सीधा तालाब साई धौलपुर। धौलपुर अब छोटा बड़े कोई भी को तालाब छोटा ना को झील छोटा ना। ठीक है। यो है सीधा ही तालाब। तालाब साई झील बोल दिए इकट्ठे है धौलपुर में। धौलपुर के बाद में क्या होगी? करौली। करौली में कमी बनी। ठीक है। फिर आओ सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर एम है भाई दो तीन एक। सवाई माधोपुर। माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर क्या है? रणथंभौर अभ्यारण्य। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट सर्वप्रथम टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था रणथंभौर अभ्यारण्य। अभ्यारण्य। ठीक है। इस रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर स्थित है 3 झील स्थित है। वो है राजबाग, पद्म और मलिक। राजबाग, पद्म, मलिक झील या भी झील है या भी झील। ठीक है। रणथंभौर में क्या है? राजबाग, पद्म और मलिक 3 स्थित है। आगे आप बात करा तो कौन सा आगे? कोटा। सवाईमाधोपुर कोटा। कोटा। कोटा में क्या कौन सी झील स्थित है? कोटा के अंदर है
कैसे कोटा, कैसे किशोर सागर जी, किशोर सागर, किशोर सागर जी कहाँ स्थित है, कोटा के अंदर। ठीक है, फिर अपन बात करांगे कोटा, बारा, झालावाड़। आप आगे बात करें बारा, कोटा के बाद बारा, बारा, बारा। तो बारा में है कि एक तो रामगढ़, रामगढ़ जी, यह इंपॉर्टेंट, राजस्थान की एकमात्र झील, एकमात्र झील जो उल्कापिंड से निर्मित है, जो उल्कापिंड से निर्मित है, उल्का पिंड से निर्मित है, निर्मित। ठीक है, उल्कापिंड पड़ेगा, मतलब आसमान से जो उल्कापिंड पड़ेगा, अपन बार बार क्या याद कराना, राम ने। ठीक है, राम ने याद कराना बार बार। तो राम गढ़ झील कड़े है बारह के अंदर, उल्कापिंड पड़े क्या याद करा, राम ने याद करा बार बार। तो 12 राम और उल्कापिंड। 2006 के अंदर भी उल्कापिंड पड़ा था, वह पड़ा था अपने बाड़मेर जिले में। ठीक है, ये याद रख लियो, पूछ भी लिया लो, यही झील इंपॉर्टेंट है। फिर आगे अपन झालावाड़, 12 झालावाड़, झालावाड़ आगे सीमावर्ती जिलों को झालावाड़ ही आओ ने। तो झालावाड़ का में है झाड़ सबसे ज्यादा कहना आई करती, गुस्सो सबसे ज्यादा कहना आई करती, गुस्से ना अपन झाड़ बोलते हैं, झाड़ का नाम भीम ने, भीम सागर, भीम सागर। फिर झाड़ कई पर काटे को काटे, मतलब कैसे, कंडेला जी, कौन सी झील, कंडेला, कंडीला, कंडीला या कंडेला झील। हाँ, फिर झाड़ काटे को तो मनाना ही पड़ेगा उन्हें, मानसागर झील, मानसागर झील, यह भी कड़े झालावाड़ में। झाड़ सबसे ज्यादा कहना है करती गुस्सो, मतलब गुस्से साधारण भाषा में झाड़ बोलते हैं। तो झाड़ कहना है करती भीम ने, भीम झाड़ काटा क्या पर करतो, मतलब क्या पर निकाला करतो। ठीक है, क्या पर निकाला करतो, वो कहना करतो मान, मानना फिर भीम ने मनाना ही पड़तो, गुस्सा भी शांत करना पड़तो। ठीक है, तो वो होगी झालावाड़ जिलो। ये बात है चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बड़ोबाड़ नगरी, भोली वाली भोपाल सागर, भोपाल सागर याद रख लीजिए। चित्तौड़गढ़ की है भोली वाली नगरी। अरे बड़ा बड़ा है जो, तो वो के हैं अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत ने देख के धोखो करके ले गए तो रतन सिंह ने गेट पर वापिस छोड़ने गए तो ले गयो, बड़ा बड़ा है, मान लिया, याद रख लियो। चित्तौड़गढ़ में क्या है, बड़ा बड़ा, भोपाल सागर जी। चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़ में कोई खास को नहीं, बांसवाड़ा में भी कोई खास को नहीं, डूंगरपुर, डूंगरपुर में एक नाम याद रख लियो, गेम सागर जी, गेम सागर जी। ठीक है, फिर उदयपुर वाली आप कर भी दी थी, उदयपुर सिरोही मैंने की झेल कर दी, जालोर में कर दी, जालोर में है ही कोई इम्पोर्टेंट। फिर बाड़मेर में कोई खास नहीं। फिर आप आ जाओ बाड़मेर बाद जैसलमेर, जैसलमेर में 2 है, जैसलमेर, जैसलमेर एक तो भुज झील, नाम याद रख लियो भुज झील, और एक है गढ़ सीसर, गढ़ सीसर जी। ठीक है, एक बात और तान बताऊं, जय चीज का पीछे गढ़ सीसर, मान लो सरनाम आगे ने, सरनाम आगे वो अलग भले जोधपुर मारवाड़ रियासत में पाओगे, मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत के अंदर ही पाओगे लगभग, और मारवाड़ रियासत में भी जान दो। ठीक है, बस जिला ही बता दो कौन सा पाओगी, एक तो बीकानेर जिले में पाओगी, जय पीछे सर आगे,
और एक पाओगे जैसलमेर में, एक जोधपुर में। जाए पीछे सर आगे तो ऑप्शन देख के कर दियो, अगर तीन तो ऑप्शन है तो दिन देखे मार दियो। जाए मान लो लास्ट में नाग आ जाए ना, नाग तो बस जीत पड़े हाँ अपने। इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं हम, पकड़े हैं श्रीनगर में, और ताल आ जाए वो उत्तराखंड में, तो वही बात। और ऐसा नहीं कि भाई झील ही है अड़े, हिमालय जोधपुर में सरनाग की कोई झील को नहीं जहाँ पीछे सरनाग तो, पर अन्यथा कोई मतलब जगह आ जा जिन, ठीक है मोस्टली तो ये दो ही है, एक और ये दो, तीसरा भी थोड़ा बहुत उसका है, ठीक है ये दो ही मान लो। जस बीकानेर और जैसलमेर सर जाए पीछे लागे वो भी देखे ऑप्शन से करेगी जाए, और बाकी कौन जाए हमारे बीकानेर में है लूणकरण सर, ठीक है झील है, जैसलमेर में है गढ़सी सर, तो बड़ा स्थान है सा जहाँ पीछे सर लागे, जहाँ क्यों सर है, क्यों सर है, क्यों सर नागौर के अंदर भी आ जाए, छोटा मोटा नाम तो आ जाए पर इलाको यही है। फिर आप बात करा पाली की, पूरा हो गया बीकानेर के अंदर थी वह पढ़ा दी था ने मीठा पानी की, और पाली, पाली से बात कर जाओ, पाली में झील है वह है चोपड़ा झील, चोपड़ा झील कौन सी है, चोपड़ा झील याद करो, खो तो करवा दूं, चोपड़ा। पाली के अंदर कौन सी नदी है, जवाई नदी, जवाई नदी निकला है, कट्ठाव निकला है, गोरिया गांव, ठीक कट्ठाव निकला है गोरिया गांव। पाली के अंदर जवाई नदी, जवाई नदी कट्ठाव निकला है गोरिया गांव से। ये अगर जवाई जागो पाली के अंदर, ठीक है जवाई पाली के अंदर जागो तो सासू के करेगी, उनको टिको काटेगी, और टिको काटा वो जब बरबड़ी गाड़ी गाड़ के रखा उनके कहे चोपड़ों पे, क्या कहते हैं उसको, चोपड़ा कहते हैं। तो ज्वाई कट्ठे हैं पाली में, और चोपड़ों भी चाहिए वो, तो चोपड़ों भी कटवाओगे पाली में पाओगे, याद रख ली। फिर आप क्या बात करा भाई, 12 में भी कर ली, अजमेर की कर ही ली थी, और कौन सा बच गया, टोंक में कोई सी है को नहीं, टोंक में एक बिसलपुर बांध है बस, और वो बांधा पटा दिया, बूंदी, बूंदी, बूंदी में है भाई तीन चार, कितनी है, तीन चार झील है। नवल खां एक तो कौन सी है, नवल खां, नवल खां, दूसरी है कनक सागर, कनक सागर, तीसरी है जेत सागर, जेत सागर, ठीक है चौथी है फूल सागर, फूल सागर, दो याद रख लियो, जेत कनक खां जेत सागर, ठीक है। बूंदी के अंदर की है नवल खा, नवल का के खा, कनक खा, कनक क्या गया आप गेहूं ने खा, ठीक है नवल खा के खा है गेहूं खा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट लगभग आली कोई से एग्जाम दृष्टि से बाहर रहने वाली जीरा पा छोड़ी को नहीं, ठीक है। एक बात और कर ले आप, ठीक है लो, सावन भादो जी, जिला जी का चालू कर लिया, सावन भादो जी, सावन भादो जी कठहर है सिरोही के अंदर, सिरोही, ठीक है। सावन भादो महल भी है, सावन भादो कढ़ाई भी है, सावन भादो मंदिर भी है, सावन भादो नहर भी है, चलो बधाई दूं, ठीक है। सावन भादो झील आ गई तो सावन भादो नहर कर लो, नहर कड़ है कोटा में, ठीक है। सावन भादो महल कड़ है, महलों की नगरी डिंग भरतपुर, डिंग भरतपुर, भरतपुर। सावन भादो कढ़ाई कड़ है,
करणी माता मंदिर कड़े है बीकानेर, बीकानेर में कौन सी है? देशनोक, देशनोक। और क्या रहे श्रावण भादो मंदिर, मंदिर कड़े चित्तौड़ में, मंदिर चित्तौड़। श्रावण भादो नहरकोट, झील सिरोही, नहरकोटा, महल डिंग भरतपुर में, कड़ाई देशनोक में, और श्रावण भादो मंदिर चित्तौड़ में। ठीक है, अपनी झील पूरी आगे बढ़ाएंगे आप जल परियोजना, या फिर जो भी तारीख से कमेंट करके बता दी। इतिहास, अरे इतिहास का तो मजा ही नहीं आ रहा, कोई सच लिख दो कोई झूठा लिख दो, अपन तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला आप पढ़ाना टॉपिक है, जो तारीख इच्छा वो कमेंट करके बता दियो। इतिहास से तो इतिहास पढ़ा देगा। नदी, चलो नदी पढ़ाओ, हार्ड है ना? नहीं तो हार्ड भी कोई नदी, नदियां क्वेश्चन टॉपिक है भी कोई, अगर आप पढ़ा दो। हम्म, चलो अगला टॉपिक पढ़ाओ, वो पढ़ाओ नदी।